सभी बड़ों को नमस्कार, सब छोटे बच्चों को प्यार। देखिए, आज फिर एक मुद्दे पर मैं डिस्कशन करने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि यदि किसी को मेरे विचार से सहमत ना हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बता दें, क्योंकि हर बार मैं एक बात कहता हूं, मैं भी एक इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। मेरी भी एक सोच है, सिर्फ मैं करता क्या हूं, जो मेरी सोच है वो जनता के सामने रख देता हूं। सही या गलत का फैसला करने का अधिकार ना मुझे है और ना मैं कर सकता। आज का टॉपिक है, क्या कोरोना का डर हमें मार रहा है या कोरोना मार रहा है? क्या कोरोना वास्तव में उतना घातक है? क्या हमें इतना डरना जरूरी है कि सब काम धंधे बंद करके अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया जाए? अब शुरुआत में हमने पूरे प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन अब समस्या यह है कि लोगों के घर में नौकरियां जा रही हैं, लोगों के घर में खाने का पैसा नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो सबसे पहला मुद्दा हमारा यह है कि क्या कोरोना वास्तव में उतना घातक है जितना हो जरूरी है? मेरे दिमाग पे भी कई चीज़ों का इन्फ्लुएंस है, व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेज का भी इन्फ्लुएंस है, कुछ अच्छे लगते हैं वो भी दिमाग से निकल जाएंगे, कुछ वीडियोस से भी निकल जाएंगे। तो एक जनरल क्यूमुलेटिव बात कर रहे हैं। भारत के अंदर लोग क्यों डरे हुए हैं? मैं भारत की बात करूंगा, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लोग क्यों डरे हुए हैं? उसका कारण है, हमारे यहाँ 2 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। भाइयों ये बताओ, टेस्ट कितने हुए हैं? लगभग 40 लाख। और पॉजिटिव कितने हैं? 2 लाख। उनमें से डेथ कितनी हुई? 5-6 हज़ार के आसपास। तो सही मायने में 40 लाख में से 5,000 की डेथ हुई। 40 लाख में से 5,000 यानी 4 लाख में से 500, 40,000 में से 50, 4,000 में से 5, 4,000 में से 5, 1,000 में से सवा या 1 मान लो, यानी 1,000 में एक आदमी की डेथ हुई है। सॉरी, दुख है उसका, क्योंकि ये सरकार के लिए संख्या है, लेकिन जिस घर से मौत हुई है उसके लिए बहुत बड़ी घटना है। प्रभु उनको शांति दे। 1,000 में से एक, लेकिन क्या सच में 1,000 में एक की डेथ हुई है? भाइयों ऐसा है, आपको लगता है कि जितने कोरोना पॉजिटिव केस हैं सारे पकड़ में आ चुके हैं? भारत की जनसंख्या है 130 करोड़। यदि हर महीने, हर रोज ये 1 लाख टेस्ट करते रहे तो एक महीने में 30 लाख, साल भर में कितने हो गए? 30 लाख के 12 या 36, 360 लाख, यानी 3 करोड़ 60 लाख। इस हिसाब से 20 साल लग जाएंगे सारे भारत का टेस्ट होने में, जो कि असंभव है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि हम सिर्फ एक जगह के जो गिनती के टेस्ट हुए हैं उनमें से हुई डेथ को मान रहे हैं कि 1,000 में एक आदमी की डेथ हो गई। लेकिन सच्चाई, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोरोना हो करके ठीक भी हो गया। बिल्कुल ये ऐसा ही है कि जैसे भाई एक सड़क पर मेरा कैमरा लगा हुआ है और उसके ऊपर 5 डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट से, और मैंने हल्ला मचा दिया कि भाई यहाँ रोड पर 5 डेथ हो गई, लेकिन जाने कितनी डेथ हुई होंगी। यही बात है कोरोना की। ये 1,000 में से एक का केस नहीं है, ये 1 लाख में से एक का केस नहीं है, ये कई लाख में एक डेथ का केस है। मैं आपको बता रहा हूं, डर निकालो, अब डर से काम नहीं चलेगा। कई लाख में से एक डेथ हो रही है, यानी यदि 10-15 लाख लोग बीमार हुए होंगे तो उनमें से एक गया है। और उसमें भी यह है कि जो एक गया है, हो सकता है उसे वैसे ही मरना हो, क्या पता वो दिल का मरीज था इसलिए गया, या उसे कोई बीमारी थी, घातक बीमारी, बस कोरोना की वायरस ने उसे ट्रिगर कर दिया। कोरोना के मैक्सिमम केस सही हो रहे हैं। आप आंकड़ों पे मत जाओ, आंकड़े तो जितनों के टेस्ट हुए बस उनकी बात कर रहा है कि इतने में से इतने मरे और इतने सही। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वाइड वे में बात करो कि करोड़ों लोग में से, मतलब लाखों करोड़ों में से 2-4 लोगों की डेथ हुई है। इतना घबराने वाली, इतना पैनिक लेने की बात नहीं है। दूसरा, या तो हमें इसका निदान नजर आ रहा हो कि भाई जल्दी वैक्सीन बन जाएगी, सबके वैक्सीन लग जाएगी और हम अपना काम धंधा शुरू कर लेंगे।
प्रॉब्लम तो दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि ना तो जल्दी वैक्सीन बनने वाली। अब आप सोचिए 13 करोड़ लोग, मैंने कहीं पे आंकड़ा पढ़ा था, 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब इससे एक साइकिल पैदा होगा, जो बेरोजगार हो गए हैं वो सामानों की खरीदारी नहीं करेंगे। जब खरीदारी नहीं करेंगे तो फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं करेगी, प्रोडक्शन नहीं करेगी तो स्टाफ को सैलरी क्यों देगी, जब स्टाफ को सैलरी नहीं देगी तो स्टाफ को निकालेंगे, बेरोजगार और बढ़ेंगे। फिर बेरोजगार और बढ़ेंगे तो खरीदारी और कम होगी, खरीदारी और ज्यादा कम होगी तो फिर खरीदारी और कम होगी, प्रोडक्शन और कम होगा। ये एक साइकिल बन जाएगा, एक लूप इक्वेशन सी बन जाएगी, लूप चलता रहेगा, कम और कम और कम और कम। यही रिसेशन है, और क्या रिसेशन है। लेकिन इससे निकलने में कई साल लग जाएंगे, वो भी तब जब हम अब पूरी दृढ़ता के साथ और सुरक्षा के साथ बाहर निकले। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई अब हम लोगों ने सब जगह काम शुरू करवा दिया है, अब फैक्ट्रीज में हमने खोलने की परमिशन दे दी है। अरे भाइयों, मजदूर तो चले गए, फैक्ट्री में काम कौन करेगा। आप कह रहे हो कि हमने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया, कंस्ट्रक्शन की लेबर कहाँ है, लेबर तो गई गांव। और जब वो अखबार में आंकड़े पढ़ती है कि भाई इतने और बढ़ गए, इतने और बढ़ गए, वो तो नहीं आने वाली। 1 से करोड़ तक शर्त लगा लो, लेबर नहीं आने की वापस। तो भाइयों, अब इसका डर निकालना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में डरना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नियमों की धज्जियां उड़ाइए, मास्क लगाए बगैर जाइए। 2-2 मीटर की दूरी बना करके रखो, मास्क लगा के रखो, सैनिटाइज करो, प्रिकॉशन तो लेनी है। अब भारत के अंदर लगभग लाखों मौतें रोड एक्सीडेंट से होती हैं। ये मैंने व्हाट्सएप पे कहीं पढ़ा था, बड़ा बढ़िया क्यूट लगा, तो मैं यहाँ पर उसको बोल रहा हूँ कि रोड पर मैंने देखा है कि जब 2 व्हीलर पर कोई जा रहा है तो मास्क लगा के जा रहा है, हेलमेट नहीं लगा रहा। जबकि कोरोना से मरने के चांस आपके 1 लाख में 1 हैं, और रोड एक्सीडेंट से मरने के चांस उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा हैं। भारत में 1.5 लाख मौतें रोज होती थी, 1.5 लाख मौतें रोज, जो अब बच गई हैं। तो सेफ्टी रखो, सेफ्टी मेजर्स लो और निकलो काम पर। डर से बैठे रहे तो अर्थव्यवस्था का पहिया ऐसा रुक जाएगा कि हमें 20 साल लग जाएंगे उससे बाहर आने में। और बाकी ऑनलाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा कूदिए। मैंने कुछ 1-2 वीडियो पहले भी बनाई थी, ऑनलाइन पर व्यापार कैसे बढ़ाएं। उसमें कई लोगों ने मेरे से सलाह मांगी थी, मैंने उनको बताई, और कईयों ने शुरू भी करे हैं, स्टार्टअप लिया है, बड़ा अच्छा स्टार्टअप मिला है। तो आप लोगों से भी मैं लगातार बात करता रहूँगा, संपर्क में बना हुआ हूँ। तो जल्दी ही फिर नई वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको कोई भी मेरी बात से असहमति हो तो नीचे ज़रूर लिख के बताइएगा, और यदि सहमत हो तो इसे वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। बाय बाय।